सो हे फ्रेंड्स, तो दिस इज विकास शर्मा और आज का ये फोर्थ पार्ट है हमारा सेमरस का। सेमरस में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको कहते हैं गैप एनालिसिस कहते हैं। तो गैप एनालिसिस कीवर्ड्स का भी होता है, गैप एनालिसिस लिंक्स का भी होता है। तो दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो गैप को समझिए पहले क्या होता है कि देखिए गूगल पे जो रैंक होती हैं चीज़ें, जैसे कि सपोज मुझे भी फर्स्ट में आना है, मेरे कॉम्पिटिटर को भी फर्स्ट में आना है, मेरे 3 4 5 कॉम्पिटिटर हैं। अब देखिए हम सब जानते हैं कि गूगल में जो टॉप 3 की पोजीशंस हैं वहीं पर ज़्यादा क्लिक होते हैं। तो मैं और मेरे अलावा 2 और कॉम्पिटिटर हैं, इन्हीं के बीच में कंपटीशन चलता रहता है जब तक आप टॉप 3 पोजीशन पे नहीं आते। तो कभी आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो कभी आप सेकंड पे हो, तो कभी थर्ड पे हो। जैसे ही आप थर्ड से बाहर जाओगे आपका ट्रैफिक भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टॉप में नहीं आ रहे हो तो आपको गैप को एनालाइज करना सीखना होगा कि कीवर्ड्स का गैप तो नहीं है या फिर बैकलिंक का गैप तो नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर टॉप में आ रहा है और आप नहीं आ रहे हो, उसका रीज़न क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसे समझकर सेमरस में एक टूल दिया गया है गैप एनालिसिस, जहां पर आपको पता चलेगा कि बैकलिंक के गैप कितने होते हैं और आपके कीवर्ड्स के गैप कितने हैं। ये सब चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देखेंगे आज गैप एनालिसिस को। सो देखिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है योगा से रिलेटेड, bookyogastudio.com। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए bookyogastudio.com। इस वेबसाइट पे हम चाहते हैं रैंक होना योगा टीचर ट्रेनिंग इन ऋषिकेश में, गोवा में। ये हमारे पास बहुत सारे इसमें लिस्टिंग हो रखी हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब भी कोई टाइप करेगा, यू कैन सी हियर कि 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग इन ऋषिकेश मैंने टाइप किया, मैं गूगल में टाइप करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं भी टॉप में आऊँ। अब जैसे इस कीवर्ड पे हम चेक करते हैं इंडिया में कि हम टॉप में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं। बुक योगा स्टूडियो। अब देखिए बुक योगा स्टूडियो का इसका टॉप 100 में भी नाम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट अभी काफ़ी डाउन है गूगल के कीवर्ड रैंकिंग में। हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप में आने की, लेकिन ये वेबसाइट अभी भी स्टार्ट हुई है। तो ये वेबसाइट का रैंकिंग जो है ये टॉप में नहीं है इस टाइम। इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न एनालाइज करने के लिए हमें देखना है कि इसे टॉप में लाना। तो जैसे अब काम शुरू करेंगे हम, तो हमें ये देखना है कि टॉप में कैसे आएंगे। इन्हें टॉप में लाने के लिए हमें देखना होगा, हमें रिसर्च करना होगा। ये देखिए इसका गूगल में भी ये क्रॉल हो रखी है, लेकिन ये अभी गूगल में क्रॉल है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में तो है ही नहीं। इवन ये टॉप 200 में भी नहीं है। तो इट मीन्स कि हमें इसके ऊपर बहुत सारा काम करना है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज है, इसमें सबसे ऊपर आ रहा है हिमालयन योगा आश्रम। ये एक वेबसाइट है जो टॉप में आ रही है। तो इस डोमेन को हम कंपेयर करेंगे कि ये वेबसाइट टॉप में क्यों आ रही है। तो कीवर्ड इसे कहते हैं कि आप ये कीवर्ड गैप को पहले हम एनालाइज करेंगे। तो आप सेमरस में आ जाइए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए पहले अच्छे से, पहले समझिए, एक साथ सारी चीज़ों पे मत कूदिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए आप इसको, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है और हमारे कॉम्पिटिटिव, ये मैंने यहाँ पर इनका भी नाम डाल दिया। ये हमारे पास बैकलिंक गैप को मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो देखते हैं बैकलिंक गैप में क्या क्या लिखा था। तो देखिए pinterest.com है, issue.com है, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से इन वेबसाइटों को क्या मिला हुआ है, बैकलिंक मिला हुआ है। लेकिन देखिए बुक योगा स्टूडियो को Pinterest से भी लिंक नहीं मिला हुआ है, इशू से भी नहीं मिला हुआ है, वीबली से भी नहीं मिला हुआ है, जबकि ऋषिकेश योगपीठ को 1 है, हिमालयन योगा आश्रम को भी 0 है। तो ये वो चीज़ें दिखाएगा कि किन वेबसाइटों से आपको बैकलिंक्स मिले हुए हैं और किन को नहीं मिले हुए हैं। जो वेबसाइटें टॉप में आ रही है, जैसे ऋषिकेश योगपीठ मोस्टली इन वेबसाइटों में टॉप में आती है, तो इन वेबसाइटों से अगर आपको बैकलिंक्स मिल जाएगा तो 100% है कि आपकी वेबसाइट भी इन जगह पर रैंक होने लग जाएगी। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जब ये टूल नहीं थे तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस हम क्या कैसे करते थे, मैनुअली खुद से बैकलिंक बनाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता था डेटा का। स्टार्टिंग में गूगल वेबमास्टर भी काफ़ी वेबसाइटों का डेटा देता था, लेकिन ये टूल जो है आपकी यहाँ पर बहुत हेल्प करता है। इससे आपको फ़ायदा क्या हो जाता है, एक तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइटों पे बैकलिंक्स बनाने ज़रूरी हैं। ये वो सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इन दोनों को बैकलिंक्स मिले हुए हैं लेकिन हमें नहीं मिले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा किसी वेबसाइट पे बैकलिंक बना हुआ भी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट पे हमारा बैकलिंक्स बने हुए नहीं है। यहाँ मैटर देखो क्या करता है, 0 0 0 देख रहे हो आप, लेकिन इनको बैकलिंक्स मिले हुए हैं तो दैट्स वाई दे आर रैंकिंग। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इन सारी वेबसाइटों को यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर अगर मैं मैचेस में देखता हूँ कि किसी में मैच हो रखा है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी, इनमें भी कोई भी मैचेस नहीं अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा कोई भी वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट नहीं है, तो अभी हमने बैकलिंक बनाने की इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अब हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग में डोमेन आ रहे हैं उनका गैप हमें मिल गया है।
अब यहाँ पर मैं ये शीट एक्सपोर्ट कर लूँगा एक्सेल के फॉर्मेट में, और मुझे पूरी एक शीट मिल गई है। मैं इसे आपको दिखा भी देता हूँ कैसी ये शीट है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये पूरी की पूरी शीट मेरे पास आ गई है, और इस शीट से मुझे पता चलेगा कि मुझे अब बैकलिंक बनाने का काम कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट करना है। और तो और इन वेबसाइटों की टोटल जो नंबर ऑफ शीट है, इन पे मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। अप्रॉक्स ये लगभग जो लिंक्स हैं इसमें कितने हैं हमारे पास, 1100 समथिंग, 1170 मेरे पास लिस्ट आ गई है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग का काम जानता होगा, या मेरे एग्जीक्यूटिव हैं या जिनको मैंने काम देना है, उनको मैं ये काम दे दूंगा, और मैं उनसे कहूँगा कि आप इन पर बैकलिंक्स का जो काम है वो करना स्टार्ट करें। क्या होते हैं बैकलिंक्स, ये भी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। कैसे बैकलिंक्स बिल्ड किए जाते हैं ये हमारे आपको कोर्स में आने वाले टाइम पे पता चलेगा। देखिए, रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर गैप एनालिसिस को, कि अगर हम टॉप में नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न ढूंढना है। और कमिंग 6 मंथ्स में इन सभी जो डोमेन मुझे अभी तक मिले हैं 1100 के आसपास, इन सभी पर मैं बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं बैकलिंक बनाऊंगा वैसे ही मेरी वेबसाइट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम आपको बताएंगे जिसका नाम है कीवर्ड गैप। कीवर्ड गैप का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट और आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में जो कीवर्ड मोस्ट पॉपुलर सर्चेज में हैं उनमें कितना डिफरेंस है या कितना गैप है। यानी कि आपने वो कीवर्ड यूज़ नहीं किए हैं, क्या उसने कर रखे हैं। अगर आप टॉप में नहीं आ रहे हैं तो वो टॉप में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने इन वेबसाइटों का नाम लिख दिया है। वे जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे, अब आप देख सकते हैं, ओहो ये लॉगिन के लिए आ गया है, एक सेकेंड मैं फिर से वापस चला जाता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमें जो है बैकलिंक का गैप इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होगा और कैसे काम करेगा। और मैं सभी डोमेन्स में दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि वो बैकलिंक्स उसके लिए कह रहा है। तो 004658, तो ये देखिए हम लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से, और अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को इसमें दोबारा एंटर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सेमरश ये टूल मैंने कहाँ से परचेस किया, इसकी भी पुरानी वीडियो में मैंने लिंक दिए हैं, इस डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप चाहो तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कैप्स को अगर आप फुलफिल कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वेबसाइट भी क्या होगा, रैंक कर जाएगी। तो कीवर्ड गैप में आप क्लिक कर दीजिए सेमरश में जा करके। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम फिल करना है और देखना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं जिन पे आप टारगेट कर रहे हो अपने आप को, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिंक हैं उनमें, उन दोनों में कितना गैप है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने कॉपी किया, ये हमारा है, और ये हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है जिस पे हम इसको बीट करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे, ये मैं इंडियन रीजन में कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो यूएस में है, यूएस में चल रही है, तो आपको यूएस में कंपैरिजन करना है। मोस्टली हम भी अपनी वेबसाइट को यूएस में ही चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बस कौन सी कीवर्ड पे क्या गैप है। देखिए, बुक योगा टीचर ट्रेनिंग हमारे पास 14, इनके पास 43 हैं। ये देखिए पोजीशंस हैं, ये 14 योगा टीचर ट्रेनिंग है, यहाँ पर 68 हमारा इनका, हाँ ये हमारा 68 है। यहाँ पर देखिए 9th पोजीशन क्या गैप है। यहाँ पर देखिए गैप देख रहे हैं आप, ये कीवर्ड का गैप है जो हमारी वेबसाइट में और इनकी वेबसाइट में है। 200 आर योगा टीचर ट्रेनिंग इन नेपाल 78, ये 79। तो हो सकता है कि इस कीवर्ड पे हमारा जो गैप हो वो ज़्यादा दूर का ना हो। तो जैसे मैं इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 200 आर योगा टीचर ट्रेनिंग इन नेपाल। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो देख लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा नज़र आता है हमको गैप के अकॉर्डिंग। एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नेपाल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना होता है। ये देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए 84 पोजीशंस ये दिखा रहा है यहाँ पर हमारा, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे दिख रहे हैं। और इसी तरीके से अगर नेपाल में अगर ये इनको दिखा रहा होगा तो योगपीठ वालों को कहाँ दिखा रहा होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि इसके गैप का अलग सीन हो सकता है। तो कीवर्ड गैप जनरली इस तरह से भी नोटिस कर सकते हैं आप कि आपको आप किस पोजीशन पे हैं और वो किस पोजीशन पे हैं। दूसरा,
आपने उन कीवर्ड्स की डेंसिटी को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, उसने किस तरीके से मेंटेन किया, उसका उस कीवर्ड से रेलेवेंसी कितनी है, ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक है। तो ये सेमरस का अपना एक लॉजिक है जिसे उसने बिल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस गैप को क्या कर देंगे, फुल कर देंगे या फुलफिल कर देंगे, या इसको आप इस गैप को हटा देंगे, तो आपकी वेबसाइट में तेजी से रैंक होने लगेगी। देखिए, मार्केटिंग में बस रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है जो ज़रूरी होता है करना। आप पीछे क्यों हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का। तो आप सेमरस टूल का यूज़ करिए। अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो इस लिंक से बिलो जो लिंक दिया गया है उससे परचेस कर सकते हैं और यूज़ करके देखिए। पेड टूल चलाना, रिसर्च करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसी तरह से आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी आपको सवाल हैं, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेमरस को यूज़ करना सीखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाले हैं एचरएफ के ऊपर और आपका मोज के ऊपर। ये भी बहुत अच्छे टूल हैं जो यूज़ होते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे आपको इन्हें यूज़ करना सीखना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो तो इन टूल पे काम करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर कुछ और अच्छा सा सीखते हैं।